सुधा के घर की छोटी बहू मीरा एक बेहद गरीब परिवार से थी। उसके माता पिता ने उसे शादी के वक्त दहेज में कोई सामान नहीं दिया था। मीरा का ससुराल गांव का एक बेहद अमीर परिवार था, लेकिन बहू के मायके से दहेज में कुछ भी न आने की वजह से उसके सास ससुर उसे पसंद नहीं करते थे। मीरा की सास उसे रोज ताना मारती थी। वह आस पड़ोस की औरतों से कहती थी कि हमारी बहू बेहद गरीब परिवार से है। उसके मायके वालों ने उसे दहेज में पति के लिए एक साइकिल तक नहीं दी। मीरा का ससुर भी घर में खाने पीने के सामान को लेकर उसे ताने मारता था। वह कहता था कि बहू, तुम हमारे घर में काजू बादाम और सारी महंगी चीजें खा सकती हो, क्योंकि तुमने अपने परिवार में तो ये कुछ भी नहीं खाया होगा। तुम्हारे परिवार वालों ने हमें एक फलों की टोकरी तक नहीं दी। हमारा दिल बहुत बड़ा है। मीरा के सास ससुर की शह पर अब आस पड़ोस की औरतें भी उसे ताना मारने लगी थी। हालांकि घर के अंदर की कहानी किसी को भी नहीं पता था। मीरा के सास ससुर उसे घर के किसी भी सामान का फायदा नहीं होने देते थे। वह पूरा दिन उससे बुरी तरह काम कराते थे। मीरा के घर में बेहद आलीशान और सुविधाजनक रसोई थी, पर इसके बावजूद भी उसकी सास उससे चूल्हे पर खाना बनवाती थी। मीरा की जेठानी घर में पूरा दिन ठाठ से पड़ी रहती थी। वह घर का कोई भी काम नहीं करती थी, क्योंकि उसके दहेज में ढेर सारा सामान आया था। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोपहर तेज धूप में मीरा पूरे परिवार के लिए खाना बनाती थी। कई बार तो उसकी सास जानबूझकर अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी बुला लेती थी। वह छोटी बहू को एक मिनट के लिए भी छाँव में नहीं बैठने देती थी। पूरा दिन उसके खाने के लिए कोई ना कोई डिमांड रहती थी। ऐसे में छोटी बहू बेचारी चुपचाप बिना कुछ कहे केवल काम में ही लगी रहती थी। हालांकि इसके बावजूद भी उसके सास ससुर कभी उससे खुश नहीं हुए। उन्हें बस अपनी बड़ी बहू अच्छी लगती थी। पर एक दिन अचानक ही मीरा की सास की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। ऐसे में उसकी जेठानी अपने एसी वाले रूम में बैठी हुई थी। उसका ससुर बेचारा घर के अंदर से तेज तेज चीख रहा था। ससुर की आवाज बड़ी बहू के कमरे तक पहुंच रही थी। ऐसे में उसने छत से आकर देखा और अपनी सास को तड़पता हुआ देख वापस अपने एसी वाले कमरे में ही चली गई। ऐसे में जब मीरा ने अपने ससुर की आवाज सुनी तो वह दौड़ती हुई उनके पास पहुंची। उसने पूछा कि क्या हुआ ससुर जी, आप परेशान क्यों हो गए हो? उसके ससुर ने बताया कि उसकी माँ को हार्ट अटैक आ गया है। इस दौरान मीरा ने फटाफट एम्बुलेंस को बुलाया और अकेले ही एम्बुलेंस में बैठकर अपनी सास को अस्पताल ले गई, जहां पर डॉक्टर ने मीरा के ससुर को कहा कि अगर आप थोड़ी देर के बाद आते तो शायद उसकी सास नहीं बच पाती। ऐसे में अब मीरा ने अपने सास ससुर को कहा कि देखिए, आप सब मुझसे बड़े हैं, लेकिन जिस तरह आप मुझे ताना मारते हैं मुझे कभी भी उसका बुरा नहीं लगा। पर जिन्हें आप अपना समझकर अपने घर का मजाक बनवाते हैं वह आपके बुरे वक्त में कभी आपके साथ नहीं होंगे। इस बार भी कोई आपके साथ मदद के लिए नहीं आया। मीरा के ससुर को समझ आ गया कि जिस बहू के महंगे सामान पर उन्हें गर्व था वह बहू उनके किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि उसे सिर्फ अपने पैसों और दहेज में आए सामान से प्यार है और उसी का उसे घमंड है। जबकि छोटी बहू तपती धूप में सबके लिए खाना बनाते हुए भी सबकी फिक्र करती है और हमेशा घर वालों की मदद के लिए तैयार रहती है। इस तरह मीरा के सास ससुर ने उससे माफी मांगी और कहा कि बहू, हमारे लिए तुम ही तुम्हारे मायके से आया सबसे महंगा और कीमती तोहफा हो, जिसे हम हमेशा संभाल कर रखेंगे और कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं, या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज
और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।